दुनिया में कई बड़े युद्ध प्रेम से ही उपजे हैं। प्रेम आपको शांत और शील बनाता है, लेकिन समाज में इसी प्रेम को लेकर हमेशा से गुस्सा रहा है। टिहरी में पिछले दिनों जो कुछ हुआ वो न सिर्फ समाज में प्यार के प्रति गुस्से को जाहिर करता है, बल्कि आधुनिक समाज में भी गहरे तक बसी जातिवादी मानसिकता को भी दर्शाता है। टिहरी में 8 जून को 19 साल के केतन लाल की पीट कर हत्या कर दी गई। केतन अनुसूचित जाति से संबंध रखता था। केतन का गुनाह ये था कि वो राजपूत जाति की एक लड़की से प्यार करता था। टिहरी के केतन लाल के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचकर भी रूह कांप उठती है। आधुनिक समाज में ऐसी बर्बरता का ख्याल आना भी मुश्किल है, लेकिन केतन ने वो सब कुछ अपने शरीर, अपने मन पर झेला और इस दुनिया से चला गया। केतन की मौत के बाद केतन के परिजनों के आरोप उसके साथ हुई बेइंतहा जुल्म की गवाही दे रहे हैं। केतन के परिजन आरोप लगा रहे हैं कि केतन अपनी प्रेमिका के बुलाने पर रात में उसके घर पहुंचा था, लेकिन वहां केतन की प्रेमिका के परिजनों ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद उसे पूरी रात बंधक बनाकर लाठी, डंडों और बेल्टों से पीटा गया। उसके शरीर के हर हिस्से पर चोट पहुंचाई गई। आरोप है कि उसके नाखूनों को उखाड़ा गया और उसके पैरों में कील भी ठोक दी गई। इसके पैरों पे कील ठोकी गई है। हमें भी ऐसी चाहिए बस, जैसे इसके पैरों पे कील मारी गई ना, वैसे उनके पैरों पे कील मारनी चाहिए बस। बेदम हो चुका केतन जब अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो पाया तो उसकी प्रेमिका के परिजनों ने केतन के परिजनों को फोन करके केतन को ले जाने के लिए कहा। केतन के परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन शरीर से लेकर मन तक में घाव लिए केतन की सांसें उसके शरीर का साथ नहीं दे पाई और केतन की इलाज के दौरान मौत हो गई। बाप ने मुझे बहुत गंदा मारा है, बहुत ज्यादा गंदा। सिर फोड़ रखा है। एक लड़का मेरे साथ दूसरे भी था, उसका सिर फोड़ दिया डंडे से। अच्छा, मैं दोनों हाथ भी तोड़ रखे हैं। बहुत गंदा मारे मुझे। इसके दादा ने भयंकर बेल्ट और लट्टी से दांत कोड़ते हैं, उससे भी डंडे से दांत कोड़ता है, इतना मोटा डंडा। उससे भी मारा तुझे? मौत के बाद शोर के बाद हंगामा और हंगामे के बाद पुलिस का एक्शन। इस मामले में पुलिस ने अब तक 2 लोगों को अरेस्ट कर जांच बिठा दी है। पुलिस की जांच होगी, अदालत में मुकदमा चलेगा और आरोपियों का दोष सिद्ध हुआ तो उन्हें सजा भी मिलेगी। लेकिन केतन अब कभी लौट कर नहीं आएगा और ना ही उसकी मौत से उपजे सवालों के जवाब कभी मिल पाएंगे। केतन को आखिर किस बात की सजा मिली? अंतरजातीय लड़की से प्रेम करने की, या फिर समाज में जिसे निचली जाति माना जाता है उस जाति का होने की? केतन के पिता अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। एक बाप के कंधों पर एक बेटे की अर्थी का बोझ दुनिया में सबसे बड़ा बोझ माना जाता है और केतन के पिता ये बोझ उठा चुके हैं। केतन के परिजनों की पथराई आंखें अब शायद कभी खुशी की चमक नहीं देखेंगी। केतन की मौत हमारी समाज, हमारे परिवेश, हमारी व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाती है। 21वीं सदी में भी जाति के नाम पर नफरत, भेदभाव और श्रेष्ठता का अहंकार दिखाई देता है। सवाल यही है कि आखिर कब तक जाति इंसानियत से बड़ी बनी रहेगी? अब आप इस घटना पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।